राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तुलसी विवाह संग देव प्रबोधनी एकादशी। बंधुओं, देव प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, कथा और विवाह विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय तुलसी माता जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय हो। बंधुओं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी और भगवान शालिग्राम के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। बंधुओं, जो कि 2020 में 25 नवंबर दिन बुधवार को है। बंधुओं, देव उठनी एकादशी, देव उत्थान या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन जगह जगह पर तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे हिंदू रीति रिवाज से वर वधू का विवाह किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे का दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है। तुलसी जी को लाल रंग का लहंगा और लाल, पीली या हरी चुन्नी से लपेटा जाता है और फिर उनका श्रृंगार बिल्कुल दुल्हन की तरह किया जाता है। उनके बिंदी लगाई जाती है, उनकी मांग में सिंदूर भरा जाता है, उन्हें चूड़ियां पहनाई जाती है, पायल और बिछिया पहनाई जाती है। बंधुओं, बिल्कुल दुल्हन की तरह तुलसी जी को तैयार किया जाता है और इस दिन मंगल गीत गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के माध्यम से देव उठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति करवाता है। जिन मनुष्यों के यहाँ कन्या नहीं होती उन्हें तुलसी जी की शादी करके कन्यादान का फल अवश्य पाना चाहिए। बंधुओं, अब मैं आपको बताती हूँ 2020 में तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त और विवाह की विधि। तुलसी विवाह के साथ ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। बंधुओं, कई लोग तुलसी विवाह के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सही मानते हैं और कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 25 नवंबर दिन बुधवार को, एकादशी तिथि आरंभ 24 नवंबर की मध्य रात्रि 2:43, एकादशी तिथि का समापन 26 नवंबर की सुबह 5:11 और द्वादशी तिथि 26 नवंबर सुबह 5:11 से और द्वादशी तिथि का समापन 27 नवंबर सुबह 7:47 तक। बंधुओं, इस दौरान आप तुलसा जी की शादी कर सकते हैं। बंधुओं, तुलसी विवाह की तैयारी किस प्रकार करें? तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले आप तुलसी के गमले को गेरू आदि से सजा लें। फिर उसके चारों तरफ गन्ने का मंडप बनाएं।
तुलसी जी के ऊपर सुहाग का प्रतीक लाल, हरा, पीला वस्त्र ओढ़ाएं। इससे तुलसी के पौधे पर शीत ऋतु का असर भी कम हो जाता है और हरा भरा बना रहता है। अगर आप चाहें तो दुल्हन की तरह साड़ी भी पहनाकर तैयार कर सकते हैं। चूड़ियां और अन्य गहनों को तुलसी जी को पहना दें। तुलसी विवाह में पूरन नारियल दक्षिणा के रूप में अर्पित करें और सिंदूर लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम को सिंहासन पर बिठा दें। फिर दोनों को हल्दी का टीका लगाएं, जैसे आप शादी के दौरान वर वधू के हाथ पर हल्दी लगाते हैं। फिर तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 फेरे लगवा दें और फिर अंत में दोनों की आरती कराकर विवाह संपन्न करें। फिर शादियों में गाए जाने वाले सोहर गीत गाएं। बंधुओं, तुलसी विवाह की कथा पौराणिक कथा में कहा गया है, भगवान विष्णु ने जालंधर नामक असुर का अंत करने के लिए देवी वृंदा के साथ छल से उनका मान हरण किया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भगत थी। वृंदा अपने तप और पतिव्रता होने के कारण काफी शक्तिशाली थी। वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ और वृंदा के तप से काफी शक्तिशाली हो गया, जिससे उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। जालंधर को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था, जिससे उसने माता पार्वती पर भी खूब दृष्टि डाली। जालंधर से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तब देवताओं ने मिलकर एक रास्ता निकाला कि अगर जालंधर का अंत करना है तो वृंदा के सतीत्व को भंग करना ही होगा। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लेकर छल से अपनी भगत वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, जिसके बाद देवताओं के हाथों जालंधर का अंत हो सकता है। बंधुओं, जालंधर भगवान शिव का ही पुत्र था। जब वृंदा को सच का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप से भगवान विष्णु काले पत्थर बन गए और वही पत्थर शालिग्राम कहलाए। इससे पूरे ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति आ गई। तब देवताओं और माता लक्ष्मी ने वृंदा से अनुरोध किया। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दिया और खुद को अग्नि से समर्पित कर दिया। इस राख के ऊपर देवी वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुमको हमेशा अपने सिर पर धारण करूंगा और देवी लक्ष्मी की तरह तुम मुझे हमेशा प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना मैं खाना तक नहीं खाऊंगा। बंधुओं, इस घटना के बाद जब भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जागते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न करवाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भगत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी या पूर्णिमा तक तुलसी जी व शालिग्राम का विवाह करवाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का प्रतीकात्मक विवाह की तरह ही मनाया जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।